नमस्कार दोस्तों। हॉर्मुज का खेल 48 घंटे का अल्टीमेटम, दुनिया की सांसें थमी की थमी हैं अभी। कल्पना कीजिए, दुनिया की सप्लाई चेन का सबसे बड़ा रास्ता अचानक से बंद होने के कगार पर आ जाए और दुनिया के दो बड़े ताकतवर देश आमने सामने आकर खड़े हो जाए, तो सिर्फ 48 घंटे और फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल सकता है। हाल ही में पश्चिमी एशिया में तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब अमेरिका ने ईरान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो अमेरिका कड़ा एक्शन ले सकता है। अमेरिका की इस धमकी से लगता है कि अब उसके पास एक ही चारा बचा है ईरान से मुकाबला करने का, उसको झुकाने का, वह है परमाणु बम। इसका मतलब है कि संभावना जताई जा रही है कि अब धीरे धीरे चरम पर पहुंचने के बाद परमाणु वॉर में बदलता जा रहा है। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों पर दबाव की एक राजनीति है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास वह चाबी है जिससे कि वह पूरी दुनिया को कंट्रोल में रख सकता है, जबकि ट्रंप सोचता है कि पूरी दुनिया को मैं कंट्रोल में करूं। लेकिन ईरान भी कम नहीं है, उसको कम समझने की गलती अमेरिका ना करे। हॉर्मुज एक पतली सी जलधारा है जिसने दुनिया की सांसें थाम के रखी हैं, जिस पर टिका है पूरे वर्ल्ड का एनर्जी बेस, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था ही नहीं हिल रही बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लग रहा है। तो अब आप ही समझ गए होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ईरान के द्वारा कहीं एनर्जी सोर्सेज पर हमले किए जा रहे हैं और बदले में दूसरे कंट्रीज के द्वारा भी ईरान के जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनको खत्म किया जा रहा है। यह पूरे विश्व के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, यह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने वाली बात है। अगर हॉर्मुज बंद, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा है कि हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद नहीं है, लेकिन दुश्मन देशों के लिए रास्ता रोका गया है। इसका मतलब है कि दोस्त देश इसके लिए जहाज की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। तो इस तरीके से दुश्मन देशों के लिए कितने बड़े खतरे हैं। तो रुका तो पेट्रोल पंप से लेकर आपके घर तक का बजट हिल सकता है। ईरान का जवाब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुश्मनों के लिए ही बंद है। समुद्र एक है, लेकिन रास्ता अब एक राजनीति से तय होता है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल हमले के लिए कई शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें से 180 प्लस लोग घायल हुए हैं। इससे यह साफ है कि तनाव चरम पर पहुंच गया है। कहीं यह खतरा परमाणु युद्ध में नहीं बदल जाए। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया इस युद्ध के ऊपर क्या क्या रही। G7 देशों ने हमलों की कड़ी निंदा की है, शांति की अपील की है। सऊदी अरब ने 5 ईरानी अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है। यानी मामला अब 2 देशों का नहीं, पूरे वैश्विक सिस्टम का बन चुका है। अब जब G7 बोले तो समझ जाइए कि मामला लोकल नहीं है, पूरा ग्लोबल मामला है। अमेरिका को कितना नुकसान हो सकता है? रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका को लगभग 800 मिलियन डॉलर, मतलब साफ साफ है 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान सीधा सीधा हो रहा है। इसमें शामिल है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम। अमेरिका पर धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि वह 39 ट्रिलियन डॉलर उसकी डेफिसिट है, उसके ऊपर कर्ज है। यह एक हमले में इतना नुकसान, युद्ध में सिर्फ जान नहीं जाती है, पैसा भी जलता है, अर्थव्यवस्था राख हो जाती है, जिसको वापस खड़ा करने में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन इसमें चीन, रूस, जापान, भारत जैसे कई देशों को इसमें छूट मिली है। फिर भी यह हाल है। अगर छूट नहीं होती तो भारत में LPG की किल्लत कितनी बड़ी होती। अगर यह तनाव बढ़ता है तो तेल संकट, पेट्रोल डीजल महंगा और महंगाई बढ़ेगी, ग्लोबल ट्रेड रुक जाएगा और सप्लाई चेन टूट जाएगी। सीधा युद्ध, अमेरिका वर्सेस ईरान टकराव और बढ़ेगा। यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, यह पूरी दुनिया की स्थिरता का सवाल है। भविष्य की संभावनाएं क्या क्या हैं? अगर हॉर्मुज खुल गया तो तनाव कम होगा, तेल कीमतें स्थिर रहेगी और कूटनीतिक रूप से ट्रंप साहब जीत जाएंगे। अगर हॉर्मुज बंद रहा तो तेल 150 प्लस डॉलर जा सकता है, वैश्विक मंदी की आहट सुनाई दे सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था इसमें हिल सकती है। अगर युद्ध बढ़ा तो मिडल ईस्ट में बड़ा युद्ध, अमेरिका की सैन्य कार्यवाही, चीन, रूस जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। इस वजह से वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में दिखाई दे सकता है। एक रास्ता और उस पर टिकी है पूरी दुनिया की किस्मत। इस पूरे मामले को गहराई से जानने की कोशिश करें तो यह सिर्फ तेल का मामला नहीं है,
यह जियोपॉलिटिक्स प्लस एनर्जी गेम है, साथ ही पावर कंट्रोल का सबसे बड़ा खेल है जिसको ट्रंप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जो देश समुद्री रास्ते कंट्रोल करेगा वही दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेगा। इससे भारत को भी सीधी सीधी सीख ले लेनी चाहिए कि उसके लिए हिंद महासागर कितना इम्पोर्टेंट है। आने वाले टाइम में हिंद महासागर बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है, इसीलिए भारत को धीरे धीरे हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहिए। आज दुनिया इस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला, एक रास्ता और सिर्फ 48 घंटे शेष है। यह तो चिंता को और बढ़ाने वाली बात हो गई। पूरी दुनिया की दिशा बदल सकते हैं। हॉर्मुज सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं है, बल्कि यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक नब्ज है जिसको पकड़ के रखा है ईरान ने। एक लाइन में पूरा साथ समझ सकते हो, अगर हॉर्मुज हिला तो पूरी दुनिया हिलेगी। इस युद्ध में सिर्फ संभावना ही जताई जा सकती है। हकीकत में तो आने वाले समय में क्या घटित होगा वह तो समय ही तय करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।